गुड मॉर्निंग बच्चों हम पार्ट नंबर 8 टपके का डर कहानी को पढ़ा हमने कल। आधा हमने 43 पेज और 44 पेज का हाफ पढ़ा था और इस कहानी को हमने समझा भी, कठिन शब्दों को भी, अर्थ भी समझे। तो बच्चों इससे आगे आज हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस कहानी को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें कि किसी गांव में कौन रहती थी। एक बुढ़िया, उसके छोटे बड़े कई सदस्य थे, बहुत सारे पोते थे। कौन उसके साथ कौन सोता था? सबसे छोटा पोता। तो उसकी दादी उसे कौन सी कहानी सुनाती थी? परियों की, राजा रानी की। उसका एक बारी बहुत तेज़ बारिश आई तो उसकी बुढ़िया की जो घर की छत कैसी थी? टूटी फूटी। और बुढ़िया को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था? टपके का। और बुढ़िया का बेटा जो था, पोता, वो अपनी दादी से क्या करता था? बहुत प्यार करता था। टपके के डर से और सबसे ज़्यादा कौन डरता था? शेर। एक बार झोंपड़ी में कौन आ गया? शेर आ गया। और उसने जब सुना कि बुढ़िया किससे डरती है, सबसे ज़्यादा डरती है, तो शेर ने क्या किया? उसने सोचा कि भाई ये टपका मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो वो जो है शेर जो है डर के कारण किस झोंपड़ी में छिप गया था? टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में। तो हमने यहाँ तक कहानी को पढ़ा था कि वो डर के कारण जो है एक टूटी हुई उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। उससे आगे कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया और कुम्हार हैरान था कि मेरा गधा कहाँ चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे पर जोर से आवाज़ लगाई। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो? अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर आ गया। अब यहाँ पर जो है क्या था कि वो जो कुम्हार था उसने ज़ोर से चिल्लाया कि भाई रामू, कहीं मेरा गधा तो नहीं आ गया? तो रामू ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो है गधा यहाँ नहीं आया, और तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। क्योंकि उसने आवाज़ पहचान ली थी, और क्योंकि अगर कहता कि बारिश में अगर खड़े रहोगे तो तुम्हें खांसी जुकाम हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो वह जो था रामू, कुम्हार जो था, वो गीले कपड़ों में ही अंदर चला गया। भैया, मेरा गधा इस आंधी पानी में ना जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो कहीं नहीं चला आया? अब जो है उसने पूछा, कुम्हार ने पूछा कि कहीं तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं आ गया इस आंधी तूफान में? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो। अब रामू ने कहा कि अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे घर में नहीं आया, तुम्हारा गधा घर में आकर देख भी सकते हो तुम। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊँगा। कुम्हार ये कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। अब क्या था कि कुम्हार जो था सबसे पूछ रहा था, उसको चैन नहीं आ रही थी। कई लोगों के घर गया, पूछा उसने कि मेरा गधा तो नहीं कहीं देखा, और बड़ा परेशान था। और फिर वो इधर उधर हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा फिरता रहा। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पानी भी बहुत बरस रहा था और चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते।
अब जो कुम्हार था वो उसने सोचा कि मैं एक पंडित जी के पास जाता हूँ जो कि दिशा और स्थान बता देते हैं। तो वो उनके घर की तरफ चल पड़ा। लोग अपने जानवरों को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोल कर ला रहे हो। कहते कि वो लोगों के जानवरों के बारे में बताता था, तो लोग अपने जानवर वहाँ से पकड़ कर ले आते थे और खूंटे से ऐसे लगता था जैसे उसके खूंटे से खोल कर ले आते थे। कुम्हार ने आव देखा ना ताव। कुम्हार जो था उसने बिना कुछ झिझक किए वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, ज़रा बता दो कहाँ होगा। अब कुम्हार ने देखा आव ना देखा ताव, कुछ नहीं आगे पीछे देखा, सोचा समझा नहीं कुछ भी, और बेझिझक होता हुआ वो पंडित जी के घर में घुस गया और बोला कि पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, ज़रा बताना कहाँ होगा वो। क्योंकि पूछने के लिए जाते थे ना लोग पंडित जी से, तो ये भी जाता है। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से से बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में। अब पंडित जी भी जो थे ना बड़े परेशान से थे, तो उन्हें क्योंकि उनका घर भी कई जगह से टपक रहा था पानी से, उन्हें कुम्हार का ऐसा बेवक्त यानी कि बिना समय के, कोई पता ही नहीं समय का, और उस समय वो टपक आ गया तो पंडित जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्सों से ज़ोर से बोला, होगा किसी खाई खड्ड में, मुझे क्या लेना। तो अब कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। अब उसने सोचा कि पंडित जी ने कहा है कि किसी खाई या खड्ड में होगा, तो उसने बात को सही समझ लिया और वो गधे की खोज में पोखरों में, पोखर होता है तालाब, खाई पता है आपको, गहराई जो होती है जहाँ पहाड़ों में आपने खाइयाँ देखी होंगी, सुनी है ना, जो बहुत नीचे ज़मीन जाकर लगती है, उसको खाई बोलते हैं। पोखरों तालाब में गधे की तलाश करने चल दिया। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। तलैया होता है तालाब, है ना, वहाँ पर उसको झोंपड़ी दिखाई दी। वह उसी की ओर चला गया। हो ना हो मेरा गधा इसी तलैया के आसपास ही होना चाहिए। अब क्योंकि उसको पंडित जी की बात पे विश्वास था, उसने कहा कि तक होगा किसी खाई खड्ड में, तो उसने कहा कि हो ना हो यहीं पर कहीं पे होगा मेरा गधा। अब पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था, उसने कहा कि ऐसा ही कुछ बताया था पंडित जी ने। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में छिप कर बैठा था। तो वहाँ पर तो क्या था कि वो जो शेर था वो उसी उजाड़ टूटी फूटी झोंपड़ी में छिपा बैठा था। कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अब क्या था, कुम्हार जैसे ही उस झोंपड़ी के पास आया तो शेर डर गया, उसने करवट बदली तो पत्तों की आवाज़ आने लगी। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है। अब कुम्हार जो है सोचने लगा कि ये यहाँ पे हो ना हो कि मेरा गधा तो इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए यानी कि मार दिए। अब कुम्हार को तो गुस्सा आ रहा था, उसने सोचा कि मेरा गधा ही बैठा है ये। उसने आव देखा न ताव और 2 डंडे जो है उसको मार दिए। शेर की हालत ख़राब थी। उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी। उधर क्या था कि शेर तो वैसे ही डरा हुआ था क्योंकि उसकी हालत तो वैसे ही ख़राब हो रही थी। उसने सोचा कि हो ना हो ये वही टपका है जिससे बुढ़िया डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आव देखा ना था, मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर और हिला डोला तो ना जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। गत यानी कि क्या हालत बनाएगा मेरी, है ना, क्या हाल कर देगा मेरा। अब वो जो शेर है वो अपने में ही डरा हुआ बैठा है। उसने कहा कि अगर ये टपका नहीं होता ना तो ये मुझसे डरता अगर आदमी होता तो, क्योंकि वो तो डर के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है ना। तो इसने तो मुझे आव देखा नहीं था, इसने कुछ आगे पीछे देखा नहीं और मेरी पीठ जो है ना तोड़ कर रख दी इसने। 2 डंडे मारे ज़ोर ज़ोर से। तो कहता
वो कहता है कि मैं बिल्कुल हिला डुला नहीं, ना जाने मेरी क्या गत बना देगा। अगर सोचने लगा, शेर सोचने लगा अगर मैं हिला डुला तो ये मुझे मार मार के मेरी और भी बुरी हालत कर देगा, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? अब शेर को कुम्हार कहने लगा कि मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराचर छोड़ दिए और तू समझता है था कि मैं इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। अब वो गधे को सोचकर कुम्हार जो है उसको बोल रहा है कि मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ दिए, तेरे जैसे तो बहुत जो है चालाक लोग आए और चले गए। कहता है कि तू तो सोच रहा है कि मैं झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर को कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब कुम्हार जो था गुस्से में था, उसने अब जो है कुछ नहीं देखा, बस बोलता जा रहा, बड़बड़ाता जा रहा और डंडे मारता जा रहा। और फिर उसने शेर के कान पकड़े और उसको खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। अब शेर जो है वो किस से डर रहा था? टपके से डर रहा था। उसने कहा कि ये तो बहुत बलवान है, तो वो डर के कारण जो है टपके के डर के कारण चुपचाप कुम्हार के साथ पीछे पीछे चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता, शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर के जाकर सो गया। अब क्या था कि जो कुम्हार था उसने क्या किया, सारे रास्ते उसको बुरा भला कहता रहा, डांटता रहा और उसको भगाता रहा, और घर पे लाकर उसने शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर फिर सो गया। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और हैरान अचंभा करते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। कहते कि सुबह जब हुई, बारिश बंद हुई, लोग वहाँ से निकलने लगे रास्ते से, तो हैरान हो रहे थे, अचंभा कर रहे थे कि ये क्या, कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह क्या बंधा हुआ है? शेर बंधा हुआ था। तो ये था टपके का डर। बच्चों, कहानी आपको समझ आई? बहुत मज़ेदार है कि जो डर जो है वो शेर को भी उसने गधा बना दिया, है ना। तो यहाँ पर जो है कहानी ख़त्म हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्द आए और मैंने इनके अर्थ भी तुम्हें साथ साथ बताती चली गई। फिर से एक बार देख लें अर्थ शब्दों को कि यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं शब्द। रिस का अर्थ होता है पानी टपकना, पोखर तालाब, गत हालत, अचंबा आश्चर्य, हैरानी। और फर्स्ट पेज पर इसके था विसात। विसात का अर्थ होता है हैसियत। तो इस प्रकार से हमने जो है इस पाठ को पढ़ा, समझा और शब्दों के अर्थ को भी समझा। तो कल हम जो है बच्चों इसके हम जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं। थैंक यू।